Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. This time I am back with a very interesting and a new topic that is upcoming future trends in construction. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे सेक्टर्स में कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन होते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं मार्केट में. सो उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए इनोवेशंस होते हैं जो कि फ्यूचर में ट्रेंड करेंगे. तो हम इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक पे. तो ये हमारी पहली वीडियो है इस टॉपिक की. तो इस पहली वीडियो में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं. वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द 3D प्रिंटिंग, इसकी वर्किंग कैसे होती है, What will be the consequences and इसकी benefits क्या होंगे, इसके demerits क्या होंगे फ्यूचर में. इन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं. So let's start our video. So before starting anything, before telling you what is 3D printing, मैं चाहता हूं कि आप इस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें और इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं, इसमें साइंस ना लगाएं. इसको जस्ट आप देखें, इसको समझने की कोशिश भी ना करें. बस इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें कि इसमें क्या हो रहा है. तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक आईपैड है जिसमें कि एक बॉल है. यहाँ इस फिंगर से इसको पॉइंट किया हुआ है इस बॉल को. यहाँ एक एरो है जो इस मशीन के अंदर दिखा रहा है. जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक और बॉल है जो ये सेम इस बॉल को रिजेंबल कर रही है. आप यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ब्लू ब्लू है जो यहाँ से इस पाइप के थ्रू आ रहा है एंड देन इस पे टच हो रहा है. सो बस आपको इस पिक्चर को एक बार देखना है ध्यान से ताकि आपको आगे चीजें समझ आए और आप इस पिक्चर को उससे रिलेट कर पाएं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कि व्हाट इज 3D प्रिंटिंग. अब मैं आपको बताता हूं कि 3D प्रिंटिंग होता क्या है. तो 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग. 3 डायमेंशन का मतलब आप सबको पता होगा जिसमें कि 3 डायमेंशंस होते हैं. आपको नॉर्मल 2D प्रिंटिंग पता होगी. आप नॉर्मल प्रिंट्स निकलवाते हैं अपने पेपर पे तो उसे हम 2D प्रिंटिंग कहते हैं. वो 2 डायमेंशन में है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब आप इमेजिन करिए कि अगर वो 3 डायमेंशन में होगा तो कैसा होगा. सो दैट इज द 3D प्रिंटिंग. इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. 3D प्रिंटिंग कैड और कैम के मॉडल से बनता है. आप उसमें अपना 3D मॉडल डिजाइन करते हैं, देन वो 3 डायमेंशनल शेप में कन्वर्ट किया जाता है और वो कन्वर्जन जो होता है वो कंप्यूटर कंट्रोल लेयरिंग से होता है. आप उस आइटम की मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी मटेरियल का उसे बनाना है, देन उस मटेरियल की लेयरिंग होती है, कंप्यूटर कंट्रोल लेयरिंग होती है. वो 1 बाय 1 लेयर के बाद वो 3D में कन्वर्ट होता है. अगर आपको थोड़ी बहुत भी बात समझ आई है तो भी इट्स ओके, क्योंकि आगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. So basically it was developed in 1980s और उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था इसको ऑपरेट करना और ये बहुत ही एक्सपेंसिव था तो इसलिए इतना चला नहीं. बट लेटर ऑन इन 1990s जो 3D प्रिंटिंग है उसे प्रोटोटाइप बनाने में यूज किया गया. तो इससे आप किसी भी तरीके की मटेरियल को रेडी कर सकते हैं 3D फॉर्म में एंड वर्किंग फॉर्म में उसे रेडी कर सकते हैं. तो ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. 3D प्रिंटिंग को आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं. तो आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं. तो हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो. तो इससे पहले जो आपने वीडियो देखी होपफुली उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी. तो अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो 3D प्रिंटिंग जो है वो आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में ट्रेंडिंग होने वाला है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. ऑल्सो इट इज यूज्ड टू क्रिएट कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स और टू प्रिंट एंटायर बिल्डिंग. सही सुना आपने, कंपोनेंट्स तो आप बना ही सकते हैं इससे. ऑल्सो पूरी की पूरी बिल्डिंग भी इससे आप बना सकते हैं. तो सोच सकते हैं आप कि ये कितना हेल्पफुल होने वाला है, कितना यूजफुल होने वाला है और ये कितनी बड़ी इनोवेशन है. सो 3D प्रिंटिंग एक्चुअली आपके कंस्ट्रक्शन को बहुत फास्टर कर देता है, कॉस्ट रिड्यूस कर देता है, वेस्ट की कटिंग करता है, ऑल्सो लेबर कॉस्ट कम करता है. क्योंकि जब आप इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं
तो आपको लेबर की बहुत कम नीड होती है क्योंकि मशीन खुद ही सब कुछ करती है। ऑल्सो जब हम 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो मैं आपको ये बता दूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो 3D प्रिंटिंग की मशीन है उसको हम 3D कंक्रीट प्रिंटर बोलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3DCP। सो 3DCP जो है वो शॉर्ट फॉर्म है 3D कंक्रीट प्रिंटर का। तो जो कंपनीज 3D प्रिंटर्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, सो दे आर मेकिंग अ वेरी जायंट एंड ट्रांसपोर्टेबल 3D कंक्रीट प्रिंटर टू बिल्ड अ वॉल ऑफ अ हाउस इन 24 आवर। सो उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, उनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं साइट पे, एंड देन उनके यूज से आप 24 आवर्स में आप अपने हाउस के पूरे वॉल्स को बना सकते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि कितना फास्टर हो जाता है कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग के यूज से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर कैसे काम करता है मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पहला 3D प्रिंटर इन्वेंट हुआ था तो उसके पीछे जो आइडिया था वो क्या था। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको एक प्रिंटर और एक पेज दिख रहा है और उस पेज पे कंस्ट्रक्शन सेंसेस प्रिंट हुआ है। तो अगर इस प्रिंटेड पेज को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं और जो लेटर प्रिंट हुआ है वो प्रिंटर के जो कलर्स हैं जो पाउडर फॉर्म में हैं वो उस पेज पे स्टिक हुए हैं उस शेप में। If you look closely with a microscope at a page of text from your printer, you will see the letter actually sits on the top of the surface of the page. Now imagine कि अगर इस पेज को जिस पे कंस्ट्रक्शन सेंसेस लिखा है, अगर इस पेज को मैं 1000 बार सेम फॉन्ट में सेम तरीके से अगर प्रिंट करता हूं तो क्या होगा। आई एम नॉट सेइंग कि प्रैक्टिकली ऐसा होगा, बट थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल कि इसके ऊपर बार बार जब कलर और पाउडर का प्रिंट आएगा उसी शेप में तो इट विल फॉर्म अनदर डायरेक्शन दैट विल बी जेड डायरेक्शन। सो ये 3D फॉर्म में कंस्ट्रक्शन सेंसेस आपके पेज पे आ जाएगा। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल इमेजिनेशन। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो जो मैंने आपको बोला वही चीज यहाँ लिखी है मैंने। assume if you printed over the same page for 1000 times, the ink will build up enough layer on the top of each other to create a solid 3D model of each letter. प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप उसी पेज को कई बार प्रिंट करते हैं तो नॉर्मल हमारे प्रिंटर्स में वो पेज खराब हो जाएगा एंड जो आपका जो ये लिखा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन सेंसेस लिखा है वो सारा रब हो जाएगा, वो ब्लर्ड हो जाएगा। सो इसलिए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट जो ये 3D प्रिंटर के पीछे जो आइडिया इन्वॉल्व था वो यही आइडिया था। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया द फर्स्ट 3D प्रिंटर वर्कड। So now we will talk about the actual working of the 3D printer. So how does 3D printer work? तो I will tell you example. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, होपफुली आप उससे रिलेट करेंगे एंड आपको समझ आएगा। So we are taking example of a bread. आपने ब्रेड लोफ देखा होगा, वो कैसे बनता है। ब्रेड लोफ आपके पास होता है, आप उसको स्लाइस में काटते हैं, देन उसकी पैकिंग होती है। जब आप लेके आते हैं घर पे तो उसकी जो ब्रेड स्लाइस है उसे आप बटर या जैम जिस भी चीज के साथ यूज करके खाते हैं। सो आप इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, जस्ट मेक अ रिवर्स ऑफ दैट प्रोसेस, टेक द स्लाइस ऑफ अ ब्रेड एंड देन मेक अ लोफ। सो सेम ये प्रोसेस होता है 3D प्रिंटर का। सो हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको ब्रेड स्लाइस दिख रही हैं। सो ब्रेड एक्चुअली जब आता है तो ब्रेड लोफ फॉर्म में होता है, देन इसको हम स्लाइस फॉर्म में कट करते हैं और देन इसको हम यूज करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझें कि हमने ये जो छोटे छोटे स्लाइस हैं इनको बेक किया, इनको बनाया, देन इसको एक साथ जोड़ा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर्स में इसको जोड़ा एंड देन हमने ब्रेड लोफ पूरा फॉर्म किया। तो इसे ही हम 3D प्रिंटर कहते हैं। तो एक्चुअली आपको समझ आ गया होगा कि 3D प्रिंटर लेयर्स में काम करता है, ग्लूइंग देम टुगेदर इनटू अ होल लोफ। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, इमेजिन बेकिंग ईच इंडिविजुअल स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड देन ग्लूइंग देम टुगेदर इनटू अ होल लोफ, एज अपोज टू मेकिंग अ होल लोफ एंड देन स्लाइसिंग इट लाइक अ बेकर डज।
जैसा बेकर करता है कि पूरा लोफ एक बार में बनाता है देन उसको स्लाइस में काटता है, वो नहीं करना है, उसका जस्ट रिवर्स करना है आपको। उसका आप रिवर्स करेंगे तो आपको 3D प्रिंटर की वर्किंग पता लगेगी। 3D प्रिंटर क्या करता है, छोटे छोटे फॉर्म्स को, छोटे छोटे लेयर्स को एक साथ जोड़ता है एंड देन एक बड़ा मटेरियल फॉर्म करता है। तो अब हम इसकी टेक्निकलिटी की बात करते हैं, तो एक्चुअल टेक्निकलिटी के हिसाब से आप कोई भी मॉडल या डिजाइन जो भी आपको बनाना है वो आप अपने कैड में या कैम में 3D डिजाइन करते हैं। देन आप उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर में कमांड देते हैं और उसके साथ उसको प्रिंटर को अटैच करते हैं। तो आपके कमांड के अकॉर्डिंगली जो आपने अपने कैड में मॉडल डिजाइन किया है, जो 3D मॉडल बनाया है, उसे वो फॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल टाइनी स्लाइसेस, जो कि थाउजेंड्स लैक्स ऑफ स्लाइसेस होंगे, जो कि एक साथ लेयर बाय लेयर जुड़ते जाएंगे एंड वो उस 3 डायमेंशनल शेप को या उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे। इट मेक्स इट फ्रॉम द बॉटम अप, स्लाइस बाय स्लाइस। तो आपके किसी भी सरफेस से ये ऊपर की तरफ को उठता है, सबसे पहले ये बॉटम को बनाता है, देन ये ऊपर की तरफ उठता है, देन ये टॉप तक जाता है। 3DCP जैसा मैंने आपको बताया था 3D कंक्रीट प्रिंटर। तो ये जो 3D कंक्रीट प्रिंटर है ये प्रॉपर्ली रोबोटिक सिस्टम से चलता है, ये रोबोटिक प्लस हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है। सो इट रिक्वायर्स अ ग्राउंड स्लैब, फ्लैट स्लैब चाहिए जिसके ऊपर ये विथस्टैंड होता है। सो यू हैव टू इंस्टॉल रेल्स बोथ साइड, जहां पे आप अपना कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसके दोनों साइड पे आपको रेल्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जिसपे आपको गैंट्री क्रेन लगाना पड़ेगा एंड देन उसमें आप अपने इस 3D प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे। सो 3D प्रिंटर में नोजल्स होते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, तो उस नोजल के थ्रू आपके कंक्रीट की डिलीवरी होती है एंड जैसा कंप्यूटर कमांड करता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके लेयर्स फॉर्म होते हैं। सो इन दिस वे इट फॉर्म वॉल, इट फॉर्म हाउसेस। नाउ हैव अ लुक ऑन द पिक्चर। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये 2 पिक्चर्स हैं। इस पिक्चर में लेफ्ट वाली पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा ये ग्राउंड पे 2 रेल्स बिछाई हैं दोनों साइड पे और इन रेल्स पे ये गैंट्री क्रेन माउंटेड है। तो ये गैंट्री क्रेन आगे पीछे इससे ऑपरेट होता है। इस गैंट्री क्रेन से आपका 3D प्रिंटर कनेक्टेड है। इस 3D प्रिंटर के नोजल से यहाँ पे कंक्रीट निकलता है और ये आप ब्लैक कलर की पाइप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे कंक्रीट मिक्सर से कनेक्टेड है। इसके थ्रू ही कंक्रीट जा रहा है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये किस तरीके से लेयर्स में काम करता है और ये नोजल है नीचे जो कि यहाँ पे ये ब्लैक कलर की आपको कंक्रीट के लिए पाइप दिख रही है जिसके अंदर से कंक्रीट आ रहा है। अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। आफ्टर दैट वीडियो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी वर्किंग होती है।
होपफुली आपको उस वीडियो को देखने के बाद चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गया होगा कि 3D प्रिंटर कैसे काम करता है और फ्यूचर में इसका कैसे यूज हो सकता है। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 3D ब्रिज बना था 3D प्रिंटर के हेल्प से, वो स्पेन में बना था। द फर्स्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज printed in 3D in the world, 3D bridge was inaugurated on 14 December 2016 in Urban Park। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यही वो ब्रिज है जो 3D प्रिंटर से बना हुआ था। So the next fact is by 2030 the Dubai Future Agenda aims to have 25% of Dubai construction made by 3D printed technology। हाँ जी, तो दुबई में उन्होंने एम किया है कि 2030 तक वो 25% कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटर की हेल्प से स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है ये दुबई में 3D प्रिंटर से बनाई हुई बिल्डिंग है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। सो जाते जाते मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ जो इसका ड्रॉबैक है। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इट विल कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन।